क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन ब्लेज ए बी सी ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज सोन इन द फिगर। ये हमको एक बेज दे रखा है ए बी सी जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। द वेज साथ में ये स्मूथ भी है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। द वेज इज गिवन एन एक्सलेशन ए टुवार्ड्स द राइट। द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। क्या बोला है कि ये जो हमारे पास ब्लॉक है स्मॉल एम का जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू वेज ही बात कर लूँ तो क्या कहूँगा, अब मैं वेज पे ही बैठ के अगर मैं वेज को देखने लगूँ तो वेज तो स्टैटिक हो गया, और इस पर जो ब्लॉक है इसके बारे में बोला है कि ये जो ब्लॉक है वो वेज पे बैठ के रेस्पेक्ट में क्या नज़र आ रहा है, स्टेशनरी है। मतलब विद रेस्पेक्ट टू वेज ये जो स्मॉल एम वो ऑलवेज क्या है, ऑलवेज एट रेस्ट। और ऑलवेज एट रेस्ट होना मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना। किसी एक मोमेंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन जीरो होने की गारंटी नहीं थी, बट अगर हमेशा ही वेलोसिटी अगर जीरो है मतलब कांस्टेंट है हमेशा, तो ऐसे में एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो वेज के रेस्पेक्ट में मैं क्या कहूँगा, स्मॉल एम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस पर फोर्स बैलेंस कराएंगे हम। क्लियर। साथ में अगर मैं कहूँ तो यहाँ अपन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हैं जो कि खुद ए से आगे जा रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट में एम ए। क्लियर। एम जी के कंपोनेंट अगर मैं शो करूँ तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन आएगा एम जी कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। क्लियर है। एक बार मैं एम ए के भी अगर कंपोनेंट ले लूँ, ये थीटा है तो एम ए का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एम ए साइन थीटा। अब वेज के रेस्पेक्ट में पूरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंस कराते हैं, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। साथ में इक्विलिब्रियम के लिए एम जी साइन थीटा ने बैलेंस किया होगा एम ए कॉस थीटा को, तो यहाँ से एम कैंसिल, ए की वैल्यू साफ साफ नज़र आ रही है जी टेन थीटा। तो जब इस बेज का एक्सेलेरेशन जी टेन थीटा होगा तो स्मॉल एम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है। अब अगर जी टेन थीटा से ज़्यादा ले लिए तो क्या होगा, तो सूडो का ये वाला कंपोनेंट डोमिनेटिंग हो जाएगा। जी टेन थीटा से ज़्यादा एक्सेलेरेशन लेने पे सूडो का ये कंपोनेंट डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो अब ये ब्लॉक ऊपर स्लिप करने लगेगा। अगर जी टेन थीटा से कम हुआ तो ये एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट डोमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये डोमिनेटिंग हो जाएगा तो अब ये नीचे स्लाइड करने लग जाएगा। एग्जैक्टली जी टेन थीटा पर ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा।